अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ नोटिफिकेशंस भी टर्न ऑन कर लीजिएगा। सो टुडे हमारे पास जो ऑयल मैंने आपको बताया था उसके ऊपर वी आर बेरिश, सेंटिमेंट भी बेरिश हो चुका हुआ है, फंडामेंटली भी बेरिश हो चुके हैं और टेक्निकली भी 200 सिंपल के बिलो हैं। सो ऑयल जो है इट्स एटलीस्ट इन अ कंसोलिडेशन फॉर्म विच इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव वन। लेकिन जो फंडामेंटल्स इन प्लेस हैं जिसमें जो 50 मिलियन बैरल की रिलीज़ है फ्रॉम यूएस, दैट इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू पुश द प्राइसेस मोर टू द डाउन साइड, और अगर साइडवेज भी चला गया तो दैट इज़ स्टिल गोइंग टू बी अ वेरी गुड केस सिनेरियो। लेकिन जो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। इसके अलावा जो हमारे पास के एस सी 100 में मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन ऑन अ स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम, दैट्स व्हाट वी रिक्वायर एंड दैट्स व्हाट वी गॉट। और उसमें हमारे पास जो क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अगर आप देखी हो अपने, तो आपको याद होगा कि ट्रिकी सिचुएशन की बात हुई थी, और वो ट्रिकी सिचुएशन क्यों थी उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ग्लोबली जो कुछ सिचुएशन है वो है ही इस किस्म की कि किसी भी किस्म का जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो शेक ऑफ हो सकता है एट एनी मोमेंट। लेकिन उसको मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर उसके 3 होते हैं, कि एक बॉन्ड्स मार्केट जो है उसमें सेल ऑफ होना चाहिए, सेकेंडली डॉलर जंप करना चाहिए, और थर्डली गोल्ड जो है जंप करना चाहिए। लेकिन जो गोल्ड था उसने फेक आउट दिया, और अभी आपने देखा कि जो स्पाई है दैट इज़ आल्सो बाउंसिंग ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। फिलहाल शॉर्टर टर्म है, लेकिन लेट्स सी इफ़ इट कैन कन्वर्ट बैक दिस मोमेंटम अप टू द अपसाइड। लेकिन अभी फ़िलहाल किसी भी किस्म का नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक इट वॉज अनदर फेक आउट, और ये एक और वार्निंग थी। मे बी इन कमिंग डेज एंड मंथ्स probably मेरे पर्सनल एक आइडिया है, माई ओपिनियन डोंट काउंट ऑन दैट, लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर विच इज़ प्रॉबेबली बाय जून, तो उस वक्त तक आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू हैपन इन द मार्केट्स। लेकिन खैर वन स्टेप एट अ टाइम, चीज़ें बदल भी सकती हैं। आज की जो बात है वो आज के हालातों वाक़यात के ऊपर है। इसके अलावा जो हमारे पास लोकली जो कुछ मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली इंस्टेबिलिटी जो है हमारी कंट्री में वो हमें हमेशा पुश डाउन करती है, और इन्वेस्टर्स उसकी वजह से बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस जो है वो अपना लूज़ करते हैं। वो भी हमारे पास ऑलवेज़ आपको पता है, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो वो भी इसमें भी अभी स्टार्ट हो गई कुछ चीज़ें। लेकिन आई थिंक क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं तो आवाम के ऊपर थोड़ी आसानियाँ की जाती हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आज आई थिंक अगले कुछ माह जो है वो एक ईज़ आ सकती है थोड़ी सी, और अगर वो ईज़ आती है तो वो ऑब्वियसली मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जो टेक्निकली स्पीकिंग हम इस टाइम एक ब्रिंक पे खड़े हैं ऑन अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वहाँ से इस टाइम बचना जो है पहला काम है। अगर वहाँ से बच जाते हैं तो आई थिंक जो आने वाले कुछ माह हैं वो इलेक्शन में की जो कैंपेन्स हैं उनमें भी हम जो थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है वो हमको हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो उसकी बिना पर मार्केट्स भी हैं वो भी अप्रिशिएट कर सकती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो रुपी है, उसके ऊपर मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि बहुत चॉपी सिचुएशन है। वो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है कि होता क्या है कि जब एक लार्जर जायंट ने किसी ने पोजीशन लेनी हो मार्केट के अंदर, तो उसमें वो अगर ख़रीद लेंगे अगर आपसे आके, तो आप बेचेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो ख़रीदना शुरू करेंगे प्राइस ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। जब प्राइस ऊपर जाएगी तो मार्केट साइकोलॉजी है कि जो जिन्होंने ख़रीदा होता है वो बेचते नहीं हैं, उनको वो उसको मज़ीद ऊपर आने का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह कोई किसी से उन पोजीशन ले नहीं पाएगा, क्योंकि दे आर जायंट्स एंड उनकी जो पोजीशन है दे आर गोइंग टू बी मच लार्जर देन मेरी पोजीशन हो मार्केट में या आपकी पोजीशन हो। तो उसमें दे आर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज सॉर्ट ऑफ मनी, तो उसमें उनको मार्केट में जो है व्हाट दे वांट टू लुक एट इज़ अ स्वीट स्पॉट, जिसके अंदर वो आराम से फिट इन कर लें अपने पैसे। और वो मोस्टली इस तरह अगर नहीं भी हो पाता तो शेक ऑफ्स क्रिएट किए जाते हैं। किस तरह क्रिएट किए जाते हैं? हैवी शॉर्ट्स प्लेस की जाती हैं, और उन हैवी शॉट्स के प्रेशर में जब आके मार्केट्स नीचे प्लंज करती हैं तो उनको स्पॉट से बाय कर लिया जाता है, या उनके अगेंस्ट जो है फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लिया जाता है। तो इस तरह से प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस लेते हैं मार्केट में, और इस वक्त समवॉट दैट्स व्हाट वी आर विटनेसिंग इन द रुपी मार्केट, यूएस डॉलर टू पीकेआर। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेफ रहना तो यू कैन वॉच फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम अगर 174.02 से नीचे क्लोज करता है तो येस, उसमें यू कैन गेट एन आउट।
लेकिन आप देख रहे हैं कि जो शेक ऑफ है वो डेली टाइम फ्रेम में है और एक ही दिन में नीचे आता है और उसी दिन में प्राइस को अगले दिन ऊपर लेके वापस चला जाया जाता है, या गैप ओपनिंग कराई दी जाती है, विच इज़ टोटली नॉट अंडरस्टैंडेबल. यू कॉल इट वट एवर यू वांट, लेकिन obviously it is not right kind of practice which is going over there in that market. तो मैंने सोचा आपको ये अपडेट कर दूं, क्योंकि मोस्टली जो अक्सर लोग होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस जो हैं उनको क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं, या जो भी हमारे पास फेसबुक के ऊपर पेज पर लाइक जो फॉलोअर्स हैं यूट्यूब चैनल पर हैं, तो उसके साथ साथ मैंने कहा ये एक जो सेगमेंट रहेगा ये अच्छा रहेगा कि लोगों को साथ साथ जो चीज़ टेक्निकली है उसको वर्बली भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, सो दैट इट्स ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड. इसके अलावा जो लास्ट है बिटकॉइन. बिटकॉइन जो है दैट इज़ ऑल्सो एट द वेरी ब्रिंक ऑफ एन एपेक्स. उसमें जो एपेक्स है उसकी मेच्योरिटी रीच हो चुकी है अबव 90%. मोस्टली ब्रेकआउट मिलता है एपेक्स में समवेयर व्हेन वी रीच अबाउट 80%. इस टाइम 80% से बढ़ के 90+% पे जा चुके हुए हैं एपेक्स के मेच्योरिटी पे. तो एनी टाइम अ ब्रेकआउट कैन बी एक्सपेक्टेड. एंड एज़ यू नो बिटकॉइन जो है वो ट्रेड वीक मतलब 24/7 करता है 365, और उसमें कोई ब्रेक नहीं है. सो कीप योर अलर्ट्स ऑन बोथ साइड्स. ब्रेक डाउन या ब्रेकअप, समथिंग इज़ कमिंग ऑन बिटकॉइन. बी वेरी वॉचफुल फॉर दैट. इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.